उच्चारण है वह वर्ण व्यंजन वर्ण का है। इसीलिए व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण काल माना जाता है वो अर्धमात्रिक। तो ये मात्रा के आधार पर 4 प्रकार से इसका वर्ण का विभाग किया जाता है। उसके बाद में जो उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि का जो भेद है वो तद्धर्म विशेष के आधार पर है। जो उच्चारण में होने वाला जो वर्ण सापेक्ष जो तालवाद उच्चारण स्थान के ऊर्ध अनुर्ध भाग से जो व्यवहित होता है तद विशेष संज्ञा हम जानते हैं। तो उसी बात कहते हैं अर्धमात्रिका ततोपि अल्प मात्रिका वा, या आधी मात्रा का हो या उससे भी कम मात्रा ऐसे वाले जो अ ई उ री इत्येषां सन्नाम समान भाषा, ये जो 6 प्रकार के वर्ण हैं अकार इकार उकार ऋकार और लिकार, इन सभी स्वर वर्णों का को इन सभी वर्णों के साथ में सादृश्य का बोध कराने वाला जो स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण के समान धर्म वाले वर्ण है, अर्थात जो व्यंजनों के साथ में सहभाव में एक साथ रहता हुआ जो प्रयुक्त होता है, ऐसे स्वर विशेष को हम स्वर भक्ति कहते हैं, जो अर्धमात्रा के साथ में उच्चरित होता है। इन स्वर और व्यंजन के दोनों वर्णों के साथ में संश्लिष्ट होने के कारण इसका नाम भक्ति है। तो इसीलिए विभेद तो करता है अर्थ में, लेकिन उसका स्वतंत्र अर्थबोध नहीं होता, इसीलिए स्वरभोग। इसी बात को कहते हैं कि ये जो विशेषा स्वर भक्त्या उच्यते यद्यपि चास्याः स्वर भक्तेः एक अकारात्मकतया सर्वत्र ऐक्यं शक्तुं वक्तुं तथापि तालव्य स्वरादि सन्निधानात् व्यंजनादि रंजनादिकारात्मकता एवं असौ षष्ठ स्वरादि सन्निधानात् उकारात्मकता क्वचित् एकारात्मकता चास्य न त्वेवनाभिपगम्यते। लेकिन इसके जो है यद्यपि आकार के रूप में तो स्पष्ट सब जगह सुनाई देता है, लेकिन इकार उकार ऋकार इत्यादि के वेद में जो है ये स्पष्ट उच्चारण लोक व्यवहार में इस रूप में नहीं दिखाई देता है, लेकिन शास्त्र व्यवहार में इसकी व्यवस्था देखी जाती है, जिसका क्रमिक उदाहरण देते हुए कहते हैं जैसे पृथ्वी, और लोक व्यवहार में कहते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी पृथ्वी इति संस्कृत भाषायाम, इसी तरह से वरेण्यम वरेनियम स्वः सुवह इत्यादि विशेष वर्ण में जो अर्धमात्रा के साथ में उच्चरित होता हुआ स्वर प्रयुक्त होता है व्यंजन के साथ में, ऐसे जो वर्ण है उस वर्ण विशेष को ही हम स्वर भक्ति कहते हैं। तो स्वर जहां व्यंजन के साथ में जुड़ करके एक विशेष अर्थ का बोध कराता हो, तादृश वर्ण एवं स्वर भक्ति की शब्देन उच्यते, उसी को कहते हैं स्त्री ई स्त्री रधु उस्थु स्थू उस्थु इति लोक भाषायाम कुहु कीर्णः प्रीहि पूर्णः इत्यादि प्रक्रियायां च तत्र तत्र तथावभाषस्य जागरूकत्वात् तथाश्च। इसी तरह रलयोः शशशाहानां यवयोश्चाग्रतः पश्चात् वा प्रायेण उपलभ्यन्ते। तो संक्षेप में ऐसे वर्ण जो र ल इनके साथ में भी प्रयुक्त होता हुआ, क्योंकि री और ली जो है इसमें स्वर और व्यंजन का संयोग माना जाता है। तो साक्षात जो ऐसे वर्ण जो आधी मात्रा के उच्चारण काल के साथ में जुड़ करके जो व्यंजन के साथ में भी अभिव्यक्त होता है, ऐसे स्वर विशेष को स्वर भक्ति के नाम से कहते हैं। और ये कैसे कैसे है इसका विशेष रूप से चर्चा करते हैं, और परस्पर इसमें प्रामाण्य के लिए मधुसूदन ओझादी तत्तद आचार्यों के द्वारा जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को यहाँ रखते हैं। इसीलिए रेफ और लकार के बारे में कात्यायन का क्या मत है उसको कहते हुए कहते हैं कात्यायनस्तु लकारस्याप्याह र ला वी ली वर्णाभ्याम ऊष्मनि स्वरोदये सर्वत्रेति तत्र लकार हकारयोः लकार शकारयोश्च संयोगोपलम्भेपि लकार शकारयोः लकार सकारयोश्च संयोगो नोपलभ्यते अतएव रलयोः ऊष्म संयोगात् उपलब्ध
उपलभ्यमानायाः तस्याः स्वर भक्तेः पांचविध्यम याज्ञवल्क्यमाह। इस तरह से संपूर्ण अ, ई, उ, री और ली इन वर्णों के व्यंजन के साथ में प्रयोग हो करके जो स्वर भक्ति का विधान किया गया है, उस स्वर भक्ति को कात्यायन के मत में याज्ञवल्क्य के मत में 5 प्रकार के इन्होंने गिनाए हैं और उसका वर्णन पूरा करते हैं। करणी, कुर्वणी चैव, हरिणी, हारिणी तथा हंस पदा नाम पंचैताः स्वर भक्तयः, ये 5 प्रकार के स्वर विशेष कहे जाते हैं। और नारद में भी स्वर भक्ति का विवेचन, इसी तरह से मांडुक्य में भी स्वर विशेष का विशेषण जहां भी किया जाता है। तो संक्षेप में ये स्वर भक्ति जो होती है, ये 5 प्रकार की स्वर भक्ति कही जाती है, जिसे हम क्रमिक वर्ण के रूप में बोध करते हैं। तो करणी कुर्वनी के रूप में, हरिणी हारिणी के रूप में, हंस पदा, ये 5 प्रकार की संज्ञाएं दी गई है। करणी 1 नाम, पूर्वनी 2 नाम, हरिणी 3, हारिणी 4 और 5वां हंस पदा। ये ऐसे विशेष नाम दे करके स्वर वर्ण का विशेष विधान किया गया है। इन सब का विशेष शास्त्र की दृष्टि से प्रयोग करने के कारण इसकी विशेष संज्ञाएं दी गई है। तो कुर्वनी जो है, इसको कहते हैं कि यहाँ र तथा ह का जहां भी योग होता है, ऐसे योग होने पर उसे करणी की संज्ञा दी गई है। लकार और हकार के योग के साथ में जहां वर्ण का प्रयोग है, उसे कुर्वनी। र और शकार के योग होने पर हरिणी, ल और श के योग में हरिणी और रे श के साथ में योग हंस पदा होती है। अब इसका क्रमिक उदाहरण दिया, बर्ही। इस बर्ही में र और हे हकार का योग है। ये यहाँ जो स्वर की भक्ति है वो करणी स्वर भक्ति है। उपबल्ह शब्द में लकार और हकार के साथ में जो शब्द है, यह स्वर विशेष है। अब आज के जमाने में तो परिस्थिति ये हो गई है कि हमारे आचार्य जी लिख करके चले गए, इसीलिए हम जैसे छात्रों को पता चलता है। न तो योग का इतना ज्ञान है, न उच्चारण का ज्ञान है, न शास्त्रीय प्रक्रिया का अभ्यास है, और न आत्म नियंत्रण आत्मबोध है। तो भला हो हमारे आचार्यों जी का जो लिख करके चले गए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, तो हम भी कह देते हैं अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ह का उच्चारण का स्थान कंठ है। हमारा छात्र भी एक दूसरे को कहता है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान, हम स्वयं उच्चारण स्थान वर्ण का प्रयोग करते हैं और हमको वर्ण के उच्चारण स्थान का बोध नहीं होता है, और शास्त्र की पंक्ति को पढ़ करके वर्ण के उच्चारण के विषय में हमको पता चलता है। तो जहां इतनी बड़ी बातें आज के इस स्थूल समाज में, स्थूल बुद्धि और ज्ञान के दृष्टि में जहां हो गई है, वहां इस प्रकार के स्वर भक्ति के आधार पर अर्थ का परिवर्तन करना, वेदों की सुरक्षा करना, ये अत्यंत कठिन काम है। इसीलिए हमारे मधुसूदन ओझा जी विशेष रूप से ऐसे वर्ण के विषय में, जहां गुम का प्रयोग, हुंकार शब्द का प्रयोग के विषय में वैदिकों को ध्यान रखना चाहिए, इस पर विशेष आग्रह कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शाखा के वेद से किस वर्ण का उच्चारण, किस विसर्ग का उच्चारण, किस स्वर भक्ति का उच्चारण किस रूप में करना चाहिए, इसके लिए जब तक परंपरा के द्वारा गुरु के मुख से उसका उच्चारण न किया जाता हो, तब तक शास्त्र मात्र के अध्ययन से इसका पता नहीं चलता है। इसीलिए ऐसे विशेष रूप से, और चूंकि हम इन वर्णों का प्रयोग लौकिक भाषा में नहीं करते हैं, कम करते हैं, जैसे यमादि जो वर्ण है जिसकी हम चर्चा करते हैं, आद्यानाम चतुर्नाम पंचमे परे मध्य यमो नाम वर्ण, पल्कनी चक्नतु इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये जो 4 प्रकार के यम है, लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं होने के कारण और भी विस्मृत होता गया है। लेकिन शास्त्रीय अर्थ के निर्वाह करने के लिए, वैदिक शास्त्रों के उस अर्थ विशेष को बोध करने के लिए इन शब्दों का यदि प्रयोग सम्यकतया उच्चारण रूप में न किया जाता हो, तो शास्त्र की जो
मर्यादा है, शास्त्र का जो प्रतिपादकत्व धर्म है, जो अर्थबोधकता है, वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए ऐसे स्वर का ज्ञान गुरु परंपरा से आज हमें प्राप्त होना चाहिए। इस बात को बताते हुए आचार्य जी का इस अयोगवाह विशेष वर्ण के रूप में ये चर्चा है। तो स्वर के परिवर्तन, जिसका स्वर में परिवर्तन कहाँ कहाँ किस रूप में हो जाता है, जहां उदात्तादि अनुदात्तादि के द्वारा स्वर का साक्षात निर्देश होता है, वहां तो पता चल जाता है कि हम हस्तहीन के द्वारा या हस्त संचालन आदि के द्वारा बोध कर लेते हैं। लेकिन जहां व्यंजन वर्ण में स्वर घुसा हुआ है, अर्धमात्रा कालिक स्वर का उच्चारण है, व्यंजन का उच्चारण है, ऐसे स्थलों पे उसका उच्चारण किस रूप में किया जाना चाहिए, ये यदि गुरु परंपरा से नहीं हम प्राप्त करते हैं तो उसका अर्थ और उसका प्रयोग बड़ा कठिन हो जाता है। और इस शास्त्र की रक्षा करना हम आचार्यों का ही, संस्कृतज्ञों का ही कर्तव्य है। और यदि परंपरा प्राप्त से हम नहीं रख सकते तो अन्य की तो चर्चा ही हमारे लिए बेकार हो जाएगी। उसी बात को यहाँ तत्त शास्त्रों में इस विवृत स्वर भक्ति वर्णों का क्या क्या वर्णन है, ये विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। चूंकि अन्य सभी वर्णों के ऊपर में भी हमें कुछ बात करनी है, इसीलिए हम संक्षेप में इसका स्वरूप आपके सामने रख करके आगे बढ़ते हैं। इसी बात को वेद के उदाहरण के द्वारा मधुसूदन ओझा जी ने अनेक उदाहरण को सामने में रख करके स्पष्ट करते हैं कि स्वर भक्ति के द्वारा कैसे कैसे अन्य आचार्यों ने अपनी परंपरा के आधार पर उसका विभाग समझाया है। उसी अथेतम स्वर भक्त्या व्यवधने न संयोग विघातः कल्प इत्याह सोनकः न संयोग स्वर भक्ति ही विहंती थी। कहीं कहीं वर्ण के लघु और प्रयत्न के द्वारा जो लघु उच्चारण है, दीर्घ उच्चारण है, उसके द्वारा स्वर भक्ति में किस प्रकार का बदलाव होता है, तो उसको बताते हुए कहते हैं, जैसे हम कहते हैं त्रयंबकम, त्रियंबकम, भाव्यम, भाव्यम, वरेण्यम, वरेण्यम, पृथ्वी इत्यादि। इसी तरह से कहते हैं भर्गो देवस्य सभूमिम सर्वतः स्मृत्वा दशांगुलम यस्तम अनुविद्वन्न हिय असक्नुवन इत्यादि में जहां कहां उसका उच्चारण स्वर भक्ति के आधार पर किस रूप में होगा, विशेष रूप से एक प्रयोग तो हम लोग कर ही दे रहे हैं, जो भगवती गायत्री की जो स्तुति है, गायत्री का मंत्र पाठ करते हैं, उसमें भी देखते हैं कि स्वर भक्ति के आधार पर स्वर का उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अन्य वर्ण भले ही हम वैदिक आचार्यों के द्वारा उनके पाठ मुख से सुनते हैं, लेकिन ये पाठ भेद और आचार भेद के परंपरा का ज्ञान हमें आवश्यक होता है। और इसका भी विधान व्याकरण के शास्त्रों में, विशेष रूप से पाणिनि के शास्त्रों में किया गया है। इसी तरह याज्ञवल्क्य के संप्रदाय में इसका रिकाल रिकार का प्रयोग कैसे होता है, कैसे स्वर भक्ति देखे जाते हैं, उसका भी वर्णन सारे करते हैं। इसी तरह कहते हैं याज्ञवल्क्य संप्रदाय उच्चारणे रीलृभ्याम रणाभ्याम चान्यत्र स्वर भक्ति प्रायेण नाभ्युपगन्ते तत्रापि सामान्यास् तावद अनयोर रिकार लिकारयोः रिकारांतरे फलकारयोः साम्येन केचित् उकारांतरे फलकारयोः साम्येन उच्चारणं कुर्वन्ति ऋषिरिति वक्तव्ये ऋषि इति एवं उच्चारणस्य, जो हम दक्षिण भारत और उत्तर भारत में देखते हैं कि ऋषि का ऋषि के रूप में, रू के रूप में उच्चारण प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये जो भेद है, ये शास्त्रीय परंपरा के आधार पर ही, आचार्य की परंपरा के आधार पर, शाखा के भेद के आधार पर इसके उच्चारण दिखाई देते हैं। इसीलिए कहीं हम देखते हैं कि ऋषि का उच्चारण ऋषि के रूप में करते हैं। इसी तरह से ज को यज्ञ के रूप में यज्ञ इत्यादि का व्यवहार जो देखा जाता है, इसमें भी कहीं न कहीं आचार्यों की परंपरा ही मूल है, जो परंपरा के भेद से स्वर के उच्चारण में भेद देखे जाते हैं। इस तरह से स्वर भक्ति के बारे में पूर्ण रूप से इसका विवेचन किया गया है। तीसरा जो इसका विवेचन है इस अयोगवाह वर्ण में, जिसे हम यम के नाम से कहते हैं, और यम किसे है कहते हैं ये हम सभी जानते हैं। सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथ में प्रायः उच्चारण स्थान के प्रसंग में अन्य
तुल्यास्य प्रयत्न इत्यादि सूत्र के सवर्ण संज्ञा इत्यादि के विषय में प्रश्न में वहां चर्चा करते हैं। उसी को कहते हैं यम जो चीज है, इसको मधुसूदन ओझा जी कहते हैं यम यमो यतिर विरामो विच्छेदो अवष्टंभ इत्यनर्थांतरानि। अर्थात यम जो है, इस यम का अलग अलग नाम के द्वारा इसका हम प्रयोग कहते हैं। अर्थात यम, यति, विराम और विच्छेद, ये यम के पर्यायवाची नाम कहे जाते हैं। अब इस यम को यम के द्वारा पारिभाषिक शब्द के आधार पर तो हम देखते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा पर्यायवाची शब्द है, जिसे हम यति कहते हैं, जिसे विराम कहते हैं, इस शब्द के द्वारा इसका प्रयोग स्पष्ट प्रतीत होता है। यति का ही एक स्वर विशेष के बाद में विराम है, जहां वर्ण के उच्चारण करते समय में उसके प्रयोग में एक अवरोध कह लीजिए या एक गति विशेष होती है। ऐसे वर्ण जो समान अक्षर होता हुआ एक गति विशेष में अवरोध होकर के विराम के साथ में प्रयुक्त होता है, ऐसे वर्ण विशेष को यम विशेष के नाम से कहा जाता है। और उस यम विशेष की व्याख्या अपने शास्त्रों में तत्त जगह अलग देखी जाती है। इसीलिए यम को कहीं कहीं यति के रूप में भी प्रयोग देखा जाता है, एक दूसरे को तोड़ने वाला विच्छेद का भी रूप कहा जाता है, और उसी को हम विराम शब्द से भी जानते हैं। इसी को कहते हैं। तो जैसे आपने कहा वर्गेषु आद्यानाम चतुर्नाम पंचमे परे मध्यो नाम यमो वर्ण विशेषा। अर्थात वर्ग के जितने भी पांचवें वर्ण हैं, उन पांचवें वर्ण से पूर्व में जो वर्ण है, तो यहाँ पूर्व शब्द जो है ये चतुर्थ वर्ण एकमात्र उपलक्षण है। आद्यानाम चतुर्थ, आद्य शब्द जो है वो केवल उपलक्षण है चतुर्थ वर्ण का। आद्य का मतलब वहां मैं पांचवें को छोड़ करके सभी वर्ण जो है आद्यत्वेन गृहीत होगा। अर्थात क, इसी तरह से ख, ग और घ, ये चार प्रकार के जो वर्ण हैं, इन चारों प्रकारों के वर्ण में यदि पांचवें व्यंजन वर्ण, यदि पांच वर्ग का पांचवा वर्ण पूर्व में प्राप्त है, माने उत्तर काल में है, तो ऐसे पंचम वर्ण विशिष्ट ककार, पंचम वर्ण विशिष्ट खकार, पंचम वर्ण विशिष्ट गकार, पंचम वर्ण विशिष्ट घकार, ये चार प्रकार के विशेष रूप से यम वर्ण कहे जाते हैं। और उसमें व्याख्या करते हैं यही जहां वर्ण द्वित्व के रूप में होता है और अनुनासिक वर्ण के साथ में वर्ण के पंचम वर्ण के साथ में प्रयुक्त होता है, तो ये चार प्रकार के विशेष रूप से यम वर्ण कहे जाते हैं, जिसका उच्चारण हम पल्कनी, चखनतु, घ्नन्ति, अग्नि इत्यादि प्रयोग में देखते हैं। तो वो जो वर्ण विशेष है जिसको हम यम वर्ण की संज्ञा देते हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं यमो यतिर विरामो विच्छेदो अवष्टंभ इत्यनर्थांतरा हि तत्राह कात्यायनः अंतः पदे पंचमः पंचमेषु विच्छेदम उस्मभ्यः पंचेषु यमापत्र दोषः अयमर्थः यत्र पूर्णः स्पर्शः पूर्णतम स्पर्शो वा नासिक्येतर पूर्वो वर्णः स्यात् परतश्च नासिक्यो वर्णः स्यात् तत्र अवश्यम। अर्थात इसको हम संक्षेप में यूं समझे कि ये जो यम वर्ण है, इस यम वर्ण में भी हम बाह्य प्रयत्न और अनुनासिक उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान विशेष वर्ण के साथ में बाह्य प्रयत्न विशिष्ट जो हमारा पंचम वर्ण से संयुक्त वर्ण है, उस वर्ण विशेष को के पूर्व वर्ण को हम यम के नाम से संज्ञा देते हैं। अब ये यम वर्ण जो है, इसका उच्चारण प्रातिशाख्य में स्वर के परिवर्तन होने में कैसे कैसे अर्थ में बदलाव आता है, ये विस्तार पूर्वक वहां दिखाया गया है। तो इस यम वर्ण की संख्या, यद्यपि कात्यायन आदि ने बहुतों की संख्या दिखाई है, 20 की संख्या बताई है, लेकिन
उसी का संक्षेप रूप में 4 वर्णों में ही समाहित करते हुए चत्वारस ये यम जो है ये 4 प्रकार के पाणिनि अपने पाणिनि शिक्षा या अपने सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथ में इसका निर्वचन हम देखते हैं। इसी प्रकार जो कुम खुम गुम हुम इत्यादि के रूप में भी इसका विसर्ग विशिष्ट जो कुम खुम गुम इत्यादि के रूप में भी ये यम आदि की चर्चा कात्यायन आदि ग्रंथ में देखे जाते हैं। तो यम के विषय में किन किन शास्त्रों में क्या क्या स्वरूप देखा जाता है ये भी चर्चा विशेष रूप से यहाँ किए जाते हैं। इसीलिए यम के व्याख्यान के रूप में भट्ट ये हमारे मधुसूदन ओझा जी ने ये सारे यहाँ गिनाते हुए कहते हैं याज्ञवल्क्य का मत क्या है, वहां यम अनुस्वार नासिका स्थान वाले के साथ में इसका प्रयोग कैसे होता है, जहां संयोग पूर्व में रहता है वहां यम जो है वो क्रम रूप में किस किस रूप में कात्यायन ने उसका वर्णन किया है, ये सारे के सारे किस किस गुण धर्म से युक्त होकर के वो स्वर में परिवर्तन करता है, ये विशेष रूप से कहते हैं। यमानुस्वार नासिक्यानाम नासिका स्थानम इत्यनयोक्तिस्य नासिका परसवर्णानुरुक्तत्वेन उच्चारणान् नासिक्यत्वम् उपगम्यते यत्तु संयोगादि पूर्वस्य यमस्यापि यम यमश्च क्रमजं च इति कात्यायन सूत्रेषु वत्सादित कारवत् कर्मादि मकारवच्च यमस्यापि पूर्वांगत्वम् आख्यायते तदिह तात्सादृश्यानुरोधात्, अर्थात कात्यायन के मत में अनुस्वार विशिष्ट नासिका स्थान विशिष्ट जो जो वर्ण क्रमशः उत्पन्न होते हैं तादृश पूर्व वर्ण के यम विशेष की संज्ञा अर्थ विशेष के लिए की गई है। उसी को कहते हैं ऐसे 20 की संख्या यम वर्ण के द्वारा यम वर्ण के रूप में बताते हैं, जिसके कहते हैं अंत्य अनंत्य उत्संयोगे मध्य पूर्वस्य भाग भवेत् अंतस्थोस्म वियोगे वै यमो विंशति भेदवान। ये 20 प्रकार के यम वर्णों की चर्चा वहां की गई है। अब मैं संक्षेप में इसे समय का ध्यान रखते हुए और कुछ 2-4 मिनट में इसको संपन्न करता हुआ अपने मूल जहां तक ध्येय है वाक्य अपने को पाठ्य विषय उस पर विराम दूंगा। अब इसमें अंत में सारांश रूप में कहते हैं तदित्थम पंचमातिरिक्ताः ये विंशति स्पर्शाः तादृश ध्वनि विशेषाः पंचम पराः यम शब्देन आख्यायन्ते। इस प्रकार समस्त शास्त्रों में यम के विषय में क्या क्या बातें कही गई है उसको कहते हुए अंत में सारांश रूप में निष्कर्ष रूप में कहते हैं तदित्थम, इस प्रकार पंचमातिरिक्ताः, पांचवें को छोड़ करके अर्थात वर्ग का पंचम अक्षर, उन पांचवें अक्षर को छोड़ करके ये विंशति स्पर्शाः, ये 20 जो स्पर्श वर्ण आपके गिनाए गए हैं कादि से पकार मकान तक, तो क से लेकर के म तक जो वर्ण है उन 25 वर्णों में अंतिम जो वर्ण है उसको छोड़ करके जितने भी ये वर्ण है वो यदि अनुस्वार के साथ में युक्त हो, वर्ग के 5वें वर्ण के साथ में युक्त हो जाता है तो वो यम विशेष की संज्ञा कही जाती है। लेकिन वहां यम विशेष ध्यान रखने का ये है कि तात्विक वर्ण का 2 का संयोग, जैसे क ख, क का क के साथ, ख का ख के साथ, लेकिन उसके साथ में अनुनासिक होना चाहिए। तो 5वें वर्ण विशिष्ट के साथ में डबल क, डबल ख, डबल घ, ये जो 4 है इसी को और इसी प्रकार उसको कहते हैं वर्गानाम प्रथमा, वर्ग का जो प्रथम शब्द है उसको कुम शब्देन, खुम शब्देन, गुम शब्देन, घुम शब्देन व्यवह्रियमानाः द्रष्टव्याः। और ये जो चारों वर्ण है, जो चारों आपके स्पर्श वर्ण में जो 5 वर्ग में गिनाए गए हैं उसके लिए कहते हैं ये 4। कुम शब्द से प्रत्येक कवर का ग्रहण, खुम शब्द से प्रत्येक इसके द्वितीय का ग्रहण,
गुम और घुम, ये 4 प्रकार के वर्णों को लेकर के ये संक्षेप रूप में इसी 4 प्रकार के यम का व्याख्यान हमारे सिद्धांत कौमुदी आदि में ग्रंथ किए गए। इसी का अतएव यमानाम विंशति संख्या कत्वेपि चत्वारो यमाः इत्युपचार। इसीलिए यम के 20 संख्या होने पर भी इन 20 को कवर्ग के वर्ण के साथ में अनुनासिक वर्ण के होने पर 4 में ही इसका समाधान दिया जाता है। और उसका उदाहरण देख रहे हैं, रुक्मेति, रुक मैंने का डबल का, रुक्मेति प्रथमो गेयः सक्थनक्थनात्यपरो भवेत्, विदा विद्याते तु तृतीयश्च जम्भे दध्मश्चतुर्थकः। अर्थात सब जगह इसका प्रयोग एक के साथ में संयोग करता हुआ जो वर्ण है उसी कहता है। रुक्म शब्दे ककार यकार मकार संयोगः, यज्ञ शब्दे जकार यमो यकारस्य संयोगः, संज्ञा शब्दे यकार जकार यमो यकारस्य संयोगः, सक्थनाद शब्दे ककार थकार इत्यादि संयोगः। इस प्रकार से सभी वर्णों के जो स्पर्श वर्ण के साथ में और बाह्य प्रयत्न के साथ में स्वर विशेष के द्वारा जो उच्चार्यमान अनुनासिक वर्ण विशिष्ट वर्ण है, ऐसे वर्ण को हम यम की संज्ञा देते हैं। और इस यम वर्ण के बाद में कहते हैं ये भी जो यम है ये क्या चीज है, तो कहते हैं अंत में कस्तरहि यम इति चेत विवृत्ति विशेष इति गृहान। ये भी विवृत्ति ही समझिए, इस यम वर्ण को भी विवृत्ति ही समझिए। अर्थात जैसे विवृत्ति का भेद किया कि एक वर्ण के साथ में प्रयुक्त होता हुआ उसका स्वरूप बोध होना, तो ये जितने भी यम वर्ण है वो एक वर्ण के साथ में रहने पर ही प्रयुक्त होगा। इसीलिए ये भी एक विवृत विशेष के रूप में ही माने जाते हैं। इसी का और सारा उदाहरण देता हुआ आगे बढ़ता है। और अंत में हमारा जो वर्ण विशेष के रूप में है और वो है अनुस्वार। और अनुस्वार ये यहाँ तक का पाठ जो है अपने यहाँ है। और अनुस्वार आप सामान्य रूप से समझते ही हैं कि अनुस्वार के बारे में सामान्य प्रयोग है। इस रूप से नासिका का उच्चारण स्थान या अनुस्वार जो विशिष्ट वर्ण है, मकार नकार के स्थान में होने वाला इत्यादि या परसवर्ण के रूप में बोध होने वाला जो उच्चारण वर्ण विशेष है, ये भी एक अयोगवाह के रूप में प्रयुक्त होता है, जो किसी न किसी वर्ण के साथ में ही होता है। उसी को कहते हैं कि ये जो अ ई उ री री ये जो 6 वर्ण है, इन 6 वर्णों में कहीं आधी मात्रा का कहीं अल्प मात्रा का बोध होने के साथ जैसे उसको स्वर भक्ति कहा जाता है, जैसे 20 स्पर्श वर्णों के साथ में अल्प मात्रा में कहीं बोध होने पर भी जैसे यम संज्ञक स्पर्श भक्ति कहलाता है, इसी प्रकार न न म ये 3 वर्ण जो है यदि कहीं अल्प मात्रा के साथ में बोध होता है, नासिका के साथ में उच्चरित होता है, इसे उस उच्चारण के साथ में भी ऐसे ये स्वर भक्ति के रूप में ये प्रयोग में आते हैं। अतः संक्षेप में यदि देखें तो ये सारे ऐसे वर्ण हैं जो किसी न किसी रूप में उच्चरित होता हुआ वाग व्यवहार में लोक व्यवहार में प्रयोग होता है। इसीलिए ये सारे वर्ण के रूप में व्यवहृत होते हैं। क्यों कि वर्ण कहते किसे हैं, तो आप मुख नासिका वचनोनुनासिकः इस सूत्र की व्याख्या में जब हम चर्चा करते हैं तो वहां आपने पढ़ा उच्यते असौ इति वर्णः। जो बोला जाए, जो उच्चारण हो रहा है, जो प्रतीत बोध करा रहा है लोक में, वही वर्ण है। इसीलिए इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं मुख सहित नासिकोच्चार्यमानः वर्णः अनुनासिक संज्ञा। अन्यथा हम बच्चे को कहते हैं कि वचन शब्द जो है नपुंसक लिंग में है तो वचनम होना चाहिए, तो मुख नासिका वचनोनुनासिकः में वचनः इसका क्या अर्थ है? वचनः नाम वर्णः उच्यते असौ वर्णः, तो वचन शब्द वर्ण का वाचक है, क्योंकि जो बोला जा रहा है, जो प्रतीत बोध हो रहा है, जिससे हम का जिसके स्वरूप का बोध उपलब्ध होता है, इसीलिए वर्ण्यते उपलभ्यते अभिव्यज्यते इति वर्णः, जिसके द्वारा हम एक दूसरे को ज्ञान अर्थबोध करा सकते हैं। तो
इसीलिए ऐसे जो उच्चरित होने वाले वर्ण हैं, उन वर्ण में ये अयोगवाह वर्ण भी विशेष वर्ण कहे जाते हैं, जो मातृका के पाठ में न रहने पर भी वेदादि शास्त्र में और लोक व्यवहार में इसका प्रयोग देखा जाता है। अतः शास्त्रादि की रक्षा करने के लिए इन सब का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये अत्यंत संक्षेप समय में और मतलब जिसको कहें कि इनको पता है कि बुखार की अवस्था में 2 दिन पहले से विद्यमान रहने पर भी और कुछ यूनिवर्सिटी में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण ग्रंथ को ढंग से देख नहीं सका, अथापि सामने पुस्तक होने के कारण जो भी चीजें समझ में आई वो हमने आपके सामने रखा। जो कुछ भी जो अग्राही है उसको कंप्यूटर पे ही छोड़ दें, और यदि कुछ लाभ होता है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। और सबसे बड़ी बात, हम आचार्य जी के सामने में, हमारे शुक्ल जी के सामने में हमने कुछ चर्चा की, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ और आप सबने मुझे मौका दिया, इस सभी के प्रति हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने अत्यंत ही तथ्यपरक व्याख्यान प्रस्तुत किया है। यह वर्ण के क्रम में स्वर, व्यंजन, अयोगवाह था और अयोगवाह के 8 भेदों में से 4 भेद विवृति, स्वरभक्त, यम और अनुस्वार, इन 4 विषयों को आपने अत्यंत विस्तार से समझाया। यह अत्यंत ही छात्रों के लिए, विद्वानों के लिए उपयोगी रहा। आज का व्याख्यान आपका अत्यंत ओजपूर्ण रहा। अब समय आ गया है अध्यक्ष वक्तव्य का। आज हमारे मध्य काशी के प्रतिष्ठित विद्वान आदरणीय शुक्ला सर उपस्थित हैं। शुक्ला सर ने न केवल व्याख्यान के लिए उपस्थित हैं, अपितु इन्होंने 12 पृष्ठों में हाथ से लिख करके शोध पत्र भी पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिया है। सर, ऐसे महनीय आचार्यों के श्री मुख से सुनने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय शुक्ला सर को, भगवत राम शुक्ल सर को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए निमंत्रित करता हूँ। सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री शंकर शिक्षायतनम के इस महनीय 7 दिवसीय कार्यक्रम के संयोजक गण, आज इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता हमारे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर राजधर मिश्र जी, और इस श्री शंकर शिक्षायतनम के समन्वयक प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी, और जितने भी इस आमुख पटल से संबद्ध विद्वद्गण, प्रतिभागी गण हैं, सभी को प्रणाम करते हुए, और कुछ शब्द, यद्यपि सभी का विवेचन हमारे आचार्य मिश्र ने बहुत ही सुंदर तरीके से विद्वैतुष्यपूर्ण ढंग से उसका प्रतिपादन किया है, तो इसलिए अगर पूरे विषय को उसी रूप में बोला जाएगा तो पृष्ठ पेशा होगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए विषय का, और अल्प समय में ही कुछ बातें अपने सामने, आपके सामने रखूंगा। वर्ण का विवेचन में जैसा आपने कहा कि वर्ण माला हमारे सामने 2 प्रकार की प्राप्त होती हैं। एक वो है जो आ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ का खा गा घ इत्यादि रूप में पहले स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण और स्वर वर्ण। और वर्णमाला में हम लोगों को केवल 2 चीज बताई जाती थी अयोगवाह में, अम और आ, माने अनुस्वर और विसर्ग। इसके अलावा कुछ नहीं बताया जाता है। हमारे आचार्यों ने वर्ण के विषय में, अगर हम वर्ण की परिभाषा करें, एक जगह मुझे मिला था, अज्झलुभया नाक्रांतत्व वर्णत्व, जो अच और हल दोनों से अनाक्रांत हो, माने एक तालावच्छेदन अनाक्रांत हो,
वो वर्ण है। तो वर्ण की अगर ये परिभाषा मानते हैं तो अयोग वाह में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अयोग वाह में अच तो भी है और हल तो भी है। तो अच तो कैसे, हल तो कैसे? तो हैवरट सूत्र के भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा कि अयोग वाह नाम अटसु शर्षु च पाठ। अयोग वाहों का जो है अट में पाठ है णत्वाधिकारी के लिए और शर प्रत्याहार में पाठ है षत्वाधिकारी के लिए। यदि हम अयोग वाहों का पाठ हम नहीं करेंगे तो जो है पूरा पेड़, शिरा पेड़ इत्यादि को वहां पर णत्व नहीं हो जाए। इस प्रकार शिरस्सु इत्यादि में षत्व नहीं हो पाएगा। इसलिए अयोग वाहों का पाठ अट प्रत्याहार में और शर प्रत्याहार में माना। तो अट प्रत्याहार माने उसमें अच तो भी हो गया तो अस्वाक्रांत भी है, और शर में होने से हल प्रत्याहार में आ गया तो हल्वाक्रांत भी है। तो अज्जुलो भयन आक्रांतो वर्णत्व कहते हैं। तो वर्ण का लक्षण अयोग वाह में नहीं है। इसलिए इसका अर्थ क्या करना चाहिए, वर्ण का अगर लक्षण हम लोग बनावें तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए ये कहा कि अल प्रत्याहार बोध विषयता वच्छेद धर्मवत्व वर्णत्व। तो अल प्रत्याहार बोध विषयता वच्छेद धर्मवत्व वर्णत्व अगर हम लक्षण वर्ण का करते हैं तो उचित बनता है, क्योंकि अल प्रत्याहार में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सभी आ जाते हैं, माने अजवर्ण भी है हलवर्ण भी है। तो इसलिए ये लक्षण जो है वर्ण का अयोग वाह में भी चला जाता है। अब ये अयोग वाह का जो स्वरूप है, जिसके विषय में बड़ी सुंदर विवेचना हमारे आचार्य मिश्र जी ने किया, इन अयोग वाहों का हमारे सामने दो स्वरूप प्राप्त होता है। एक तो महाभाष्यकार ये स्वरूप, महाभाष्यकार कहते हैं कि अयोग वाह जो है वो विसर्जनीय जीवामूल्योत्मानीयानुस्वार नासिक्य यमाहा। ये मानते कि विसर्जनी माने विसर्ग, जीवामूल्य पद्मानी अनुस्वार और नासिक और यम, 6 यम को माना। किंतु हमारे आचार्य ओझा जी इन्होंने 8 प्रकार के यम को स्वीकार किया। तो 8 प्रकार के जो यम इन्होंने स्वीकार किया है उसमें इन्होंने, जैसे पूर्व में आचार्य मिश्र जी ने व्याख्या करते वहां पर बताया है कि उन यमों में वो जो है विवृति, स्वर भक्ति, यम, अनुस्वार, रंग, ओंकार, अंतस्थ और ऊष्म। तो इनमें विवृति, अंतस्थ और ऊष्म ये कैसे यम होंगे? तो इसमें अंतस्थ में जो इन्होंने लिया वो दुष्पष्ट को लिया, जैसे अग्निवीणे पुरोहितम में जो वीणे में ड़ उच्चारण होता है वो दुष्पष्ट कहा जाता है। इसकी संज्ञा दुष्पष्ट जो है वो प्रातिशाख्य ग्रंथ में बताया गया। इसी प्रकार जहां पर ह के स्थान में जहां पर ड होता है उसको ल हो जाता है और ढ के स्थान में ल हो जाता है। तो ल और ल और ल ये दोनों दुष्पष्ट हैं, उन्हीं को अंतस्थ शब्द ही इन्होंने लिया। इसी प्रकार ऊष्म वर्ण का जो है इन्होंने ग्रहण किया, जिसकी व्याख्या उन्होंने वहां आगे किया है। अब ये अयोग वाक्य क्यों होते हैं उसकी व्याख्या उन्होंने पूर्व में की। इनका एक ही है कि वर्ण संभावनाएं अपठितत्व सदी भाषोपकारकत्व, माने जो वर्ण समाज में पठित नहीं भाषा को उपकार के भाषा में उनका योग बनता है। तो इसलिए इनको उस रूप में इन्होंने रखा। विवृत्ति के बारे में सामान्य रूप से यही है, विस्तार से इसलिए नहीं कहना है कि विस्तार हमारे आचार्य श्री ने किया है। एक मोटा सा हिसाब यही है कि जहाँ लोपा शाकल सूत्र की प्रवृत्ति होती है पूरा का पूरा विषय वो विवृत्ति के अंतर्गत आता है। और दूसरा विवृत्ति के अंतर्गत कौन नहीं आता है
क्योंकि वस्तुता ये है कि दो स्वरों के मध्य में जहां पर अवग्रह की प्रतीति है वही विवृत्ति है। विवृत्ति का जो उच्चारण होता है उसमें अल्प मात्रा के विजय हर यह, ये इस तरह का उसका उच्चारण होता है, माने अर्ध मात्रा। उसका कारण यह है कि आप चाहे जितने जल्दी किसी वर्ण का उच्चारण करें, बीच में अर्ध मात्रा का व्यवधान आपको रखना ही पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं अर्ध मात्रा से कम के उच्चारण करने, इसलिए अल्प मात्रा के रूप में अर्ध मात्रा ही गृहीत होती है। इसलिए हर यह इस रूप में उच्चारण अर्ध मात्रा का विराम करते हुए उच्चारण होता है। इसमें जहां पर प्रकृति भाव का स्वरूप है, प्रगृह संज्ञा का स्वरूप है, जैसे प्रगृहम की जो स्थिति है उसको विवृत्ति के रूप में गृहीत नहीं होता, क्योंकि वहां पर अ का उच्चारण कथमपि संभव नहीं है। इस कारण से उसका इन्होंने वर्जन किया। तो सामान्य रूप से यही उन्होंने कहा कि स्पृष्टद्वय मध्य स्वर भक्ति पूर्ण स्पृष्टद्वय यमः, ऐसा इन्होंने माना। इसलिए तीन भेद को माना, विवृत्ति का, स्वर भक्ति का, यम का। ये अस्पष्टद्वय मध्य विवृत्ति, किंचित स्पष्टद्वय मध्य स्वर भक्ति, पूर्ण स्पष्टद्वय मध्य यम, ये तीन विस्तार किया। स्वर भक्ति के कई स्वरूप इन्होंने स्वीकार किए, जिसमें तो एक है जिसमें आ ई उ की जिसमें समावेश हो जाता है। जैसे जो है यहाँ पे पृथ्वी में ई का समय तो पृथ्वी हो गया, वरेण्यम में भी ई हो गया, सुबह में वहां पर जो है उ का समावेश हो गया। इसी प्रकार जहां पर सकार आदि के उच्चारण में जबरदस्ती हम किसी वर्ण का पूर्व में उच्चारण कर देते हैं, जैसे किसी को स्थानम बोलना है, स्थानम में वो सा का उच्चारण शुरू में नहीं कर पाता, इसलिए अस्थानम कहीं हो जाता है। स्थानम बोलना है तो हम तो बच्चों को जब सिखाते हैं तो कहते हैं स्थानम बोलना है तो क्या करना है, तो आ को अपने मन में बोल लीजिए, बाकी बाद में बाहर बोल दीजिए। तो अस्थानम में स्थानम कर देंगे तो उच्चारण हो जाता है। तो ये उच्चारण इस तरह का लोक में भी देखते हैं और शास्त्र में भी देखते हैं। उच्चारण को तो बड़ा ही सूक्ष्म स्वरूप है उसका, तो अगर हम थोड़ा भी चूकेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए उसको स्वर भक्ति, स्वरः भज्यते यस्याम सा स्वर भक्ति, जिसमें स्वर को पकड़ा जाए, स्वर को भज्यते सेव्यते, जहाँ स्वर का सेवन हो अर्थात स्वर का ग्रहण किया जाए। अब स्वर का ग्रहण कई रूप में है, कोई हल वर्ण है तो उसमें उस स्वर को लगा करके स्वर का सेवन होगा, यहाँ का स्वर के आधार पर हो। जैसे जहां पर भी ऋकार और ऋकार को जो है गुण कार्य होता है, ऐसे स्थल में भी जैसे कृष्णार्थी है, तो कृष्णार्थी में अर्थी इत्यादि जो उच्चारण होता है वो भी वही है। तो इसको भी स्वर भक्ति से कहते हैं, जिसका विधान हुआ है। और इसीलिए इनका उच्चारण भी दूसरे ढंग से होता है, स्वर भक्ति का उच्चारण, जिसके विषय में आचार्य मिश्र जी ने पांचों का उनका उदाहरण भी इन्होंने प्रस्तुत किया था। करणी, कुर्बणी, हरिणी, हारिणी, हंस पदा, इनका भी उदाहरण है। तो इस तरह से जहां रेफ आदि की उच्चारण की स्थिति शल प्रत्याहार परे होती है, तो वह हकार के योग में करणी, लकार और हकार के योग में कुर्बणी, रकार शकार के योग में हरिणी और लकार शकार के योग में हारिणी और रे। इस तरह से ये पांच, माने पहला है जो है करणी आपका राहा का योग, कुर्बणी लाहा का योग, हरिणी राशा का योग, हरिणी लशकार का योग, और या तो हंस पदा नाम सात रेफ शकार योग। और रेफ और शकार के योग में जो है जैसे वर्ष, वर्षा इत्यादि भी हंस पदा का है। तो पांच प्रकार बतलाए गए हैं इसमें। ये भी स्वर भक्ति का ही स्वरूप है, जिसके विषय में चर्चा पूरी हो चुकी है। तो इसलिए ये स्वर भक्ति का इतना बड़ा विवेचन है, मुझे लगता है केवल स्वर भक्ति पर ही अगर एक व्याख्यान हो तो वो लगभग 1 घंटे का हो सकता है। इतना विवेचन इन्होंने, बड़ा सुंदर विवेचन आचार्य मधुसूदन जी ने किया है। और मधुसूदन जी की ये विशेषता है कि जितने ही व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे उतने ही वो वेद के ज्ञाता थे, उतने
जितने ही धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे तो उतने जो है मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा के भी ज्ञाता थे। अगर उनको सकल शास्त्रविद कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि सभी शास्त्रों का उन्होंने उल्लेख किया है। और जिस तरह से हम ये वर्ण समीक्षा ग्रंथ को देखते हैं तो लगता है इन्होंने सभी प्रातिशाख्य ग्रंथों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। यम की चर्चा हमारे आचार्य जी ने सही ढंग से की है। यहाँ पर वर्गे स्वाध्याय नाम चतुर्णाम पंचमे परे पूर्व सदृशा यमो नाम वर्ण। जैसे आप है आपका फलिक्नी उदाहरण सिद्धांत कुंडी, यहाँ पर उन्होंने रुक्म ऐसा उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर चतुर्णाम माने पांचवें को छोड़कर जितने चार, चाचा जैसे काका गंगाया, चाचा जाया, टाठा डाना, ताथा दाना, पापा बामा, तो यहाँ पर नामा को छोड़ दीजिए तो काका गा घा घा, चाचा जाझा, टाठा डाढ़ा, ताथा दाधा और पापा बाभा। तो ये सभी ये जो 20 वर्ण हैं इनके सब के पूर्व सदृश पंचम पर होंगे, वो सब के सब यम कहे जाते हैं। उसका यम अब इसमें जैसे आपका रुक कम, इसमें यम कौन हो? तो अब घटाइए वर्गे स्वाध्यानाम चतुर्णाम पंचमे परे, तो वर्गे स्व आदि में कौन है? यहाँ ककार है, पंचम परे मकार है। तो पूर्व सदृशा वर्ण माने क के सदृश माँ के पर रहते कौन को? द्वितीय का। तो कमा में जो द्वितीय का उच्चारण हो रहा है वही यम। अब इसमें उन्होंने कहा साहब यम तो इस तरह से 20 होंगे, आप कहते हैं चत्वारो यमा, यम 4 ही होते हैं। तो उसमें काचा ताटा पा के स्थान में कु होगा, चाटा तापा के खाचा थाटा पा के स्थान में खाली खू होगा, और गाजा दाढ़ावा के स्थान में ngू होगा, और घाजा दाढ़ावा के स्थान में नू होगा। इस तरह से ये 4 ही यम का स्वरूप बतलाया गया। यम का ही बड़ा ही विवेचन बड़े सुंदर ढंग से कई आचार्यों के मत का विवेचन है, जिसका वर्णन इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। और इसमें उनका स्वरूप क्या हो, कैसे होगा, एक सुंदर बहुत बड़ी बात हमारे आचार्य जी ने कहा। और ये है कि जितने अयोगवाय हैं उनका जो स्वरूप है वो क्या होगा? तो वो अपने जो परवर्ण है उसी के आधार पर उनके उच्चारण स्थान को ही बतलाया गया। और सामान्य रूप से चूंकि पंचम अनुनासिक होता है तो यम का भी जो है वो नासिक का स्थान होता है, क्योंकि वो नासिक वर्ण के परे रहते होने कारण तद धर्म को प्राप्त कर, तो इसलिए इनका नासिक स्थान भी माना जाता है। और इसके अनंतर मैं जो जिसका विवेचन बहुत आवश्यक था और आचार्य जी का समय चूंकि समाप्त हो गया था, उनका समय पूरा अन्य विवेचन विशेष करके उन्होंने जो विवृत्ति का और स्वरभक्ति का विवेचन किया बहुत सुंदर था उनका। तो अनुस्वार के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करें। वेद में अनुस्वार को 3 रूपों से हम देखते हैं। एक तो उसका अनुस्वार है जैसा हम उच्चारण करते हैं। दूसरा क्या है कि जब वह अनुस्वार श श स ह इनके परे होता है तो उसका गुण उच्चारण होता है। जैसे देवगुं हसहा, तो देवगुं हसा में यहाँ पर उसको गुं हो गया। अब ये गुं भी 2 प्रकार का होता है, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। ह्रस्व गुं कौन होता है? ह्रस्व गुं वो होता है जो दीर्घ स्वर के बाद जिसका उच्चारण होता है। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में चूंकि दीर्घ स्वर का हम उच्चारण जो है पहले ही द्विमात्रिक उसका हम करते हैं, तो वहां पर अनुस्वार का उच्चारण ह्रस्व हो जाता है, अर्थात एक मात्रिक उच्चारण हो जाता है, इसलिए उसको ह्रस्व गुं कहते हैं। किंतु जब दीर्घ वर्ण के अपेक्षा हम ह्रस्व वर्ण के बाद अनुस्वार होता है, उसको शल प्रत्यय के परे रहते गुं उच्चारण उसका जब हम करते हैं तो दीर्घ हो जाता है उसका। इस तरह से ये गुं के उच्चारण की स्थिति बनती है। और गुं के उच्चारण के साथ साथ जो स्थिति है उसमें यह है कि कहीं कहीं उसका तीसरी प्रकृति जो है जिसको परसवर्ण हम लोग कहते हैं, तो परसवर्ण होने पर भी उसका उच्चारण होता है।
किंतु उसका जो उच्चारण होता है परवर्ण प्रकृतिक उच्चारण होता है। तो परवर्ण प्रकृतिक उच्चारण क्या होगा? अगर वो कबर के परे है तो ngकार सदृश उच्चारण होगा, चवर्ग परे है तो वो चवर्ग सदृश यकार सदृश उच्चारण होगा, टवर्ग है तो नकार सदृश। इसी प्रकार जो है जहां पर जो है तवर्ग नकार परे है तो नकार परे होने कारण नकार सदृश उसका उच्चारण हो, और इसी तरह से पवर्ग परे रहते उसका जो है वो मकार सदृश उच्चारण हो। अब प्रश्न ये होता है कि अगर यावाला वर्ण पड़े है और अनुस्वार है तो उसका उच्चारण क्या हो? तो उसके लिए हम लोगों को उच्चारण के विषय में है कि यावाला के परे रहते भी उसका जो उच्चारण होगा तो अनुनासिक यावाला की तरह उसका उच्चारण, संवत्सरः यल्लोकम तल्लोकम संयंता आदि, तो ये इसका उच्चारण होता है। तीसरी क्या है कि अगर शल वर्ण पड़े तो उसका उच्चारण क्या होना चाहिए? तो शल वर्ण में अगर ताल पे शकार पड़े है तो अब वहां पर इसी प्रकार मूर्धन्य शकार पड़े है या दंत सकार पड़े या हकार पड़े, इसमें दो तरह के उच्चारण हमारे सामने आते हैं, कोई तीसरा तरह के भी कहीं कहीं है। दक्षिण भारत में शल प्रत्याहार पर रहते उस अनुस्वार का उच्चारण मकार सदृश होता है, जैसे सिंहः, हंसः, संस्कृतम आदि ऐसा उच्चारण करते हैं। किंतु उत्तर भारत उसका नकार सदृश उच्चारण होता है, सिंह, संस ऐसा उच्चारण करते हैं। अब इसमें उच्चारण इसका क्या होना चाहिए? वस्तुतः जो शल वर्ण भी जिस स्थान से संबद्ध है तत्स्थान से संबद्ध जो अनुनासिक वर्ण है तत्सदृश उच्चारण उसका प्रभाव पड़ता है, या तो देशज उच्चारण का प्रभाव पड़ता है। तो देशज में जैसे अब हमने बतलाया कि जो है उसका जो उच्चारण हो रहा है देशज उच्चारण के हिसाब से दक्षिण भारत में उसका उच्चारण वो मकार सदृश, उनका कथन है कि जो भी अनुस्वार है वो अधिकतर या तो नकार स्थानिक है या मकार स्थानिक, इसलिए नकार स्थानिक होने से उसका नकार सदृश उच्चारण होगा, या मकार सदृश उच्चारण मकार स्थानिक होने कारण मकार सदृश उच्चारण होगा। तो अधिकतम कुछ स्थलों को छोड़ करके जितने भी अनुस्वार हैं वो मकार स्थानिक हैं, तो इसलिए मकार स्थानिक उच्चारण उनका होता है, मकार सदृश उच्चारण होता है, ऐसा उनका मानना है। किंतु अगर हम थोड़ा सा विचार करें और भाषा विज्ञान की दृष्टि से उसको अगर विचार करते हैं तो उस आधार पर हम अगर तालव्य शकार के परे रहते उसका हम यकार सदृश उच्चारण भी कर सकते हैं, संश ऐसा भी कर सकते हैं, और इसी तरह से दंत सकार पर रहते नकार सदृश उच्चारण उसका हो सकता है। किंतु मूर्धन्य शकार न सदृश उच्चारण बनता नहीं है, न उस तरह का शब्द भी बहुत कम देखने में आते हैं। अ के उच्चारण में प्रायः जो है वो नकार सदृश या नकार सदृश सिंह ऐसा भी हम लोग जो है विशेषकर उत्तर भारत के लोग इसका उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से अनुस्वार के उच्चारण की स्थिति लोक में है और वेद में केवल तीन ही तरह की स्थिति है, और वो है आपकी जो है सीधे अनुस्वार का उच्चारण जैसे सभी कोई करते हैं, और जो है ह्रस्व गुण का स्वरूप जो दीर्घ अक्षर के बाद आता है शल प्रत्याहार परे रहे, और इसी तरह स्वरभक्ति जो है स्वरभक्ति का भी है शल प्रत्याहार परे रहते। स्वरभक्ति के दो स्वरूप जो है वो वेद में विशेष करके शुक्ल यजुर्वेद मध्यांजलि शाखा में उनका उच्चारण होता है। जैसे वर्षा का उच्चारण तो वर्षा व रे ख ऐसे उच्चारण होगा, माने रेप का उच्चारण रे होगा, वाले शा ल का उच्चारण ले होगा, इसी प्रकार री का उच्चारण रे होता है और री का उच्चारण भी ले होता है। तो इस तरह से इन सभी का स्वरूप और विशेष करके विवेचन
आचार्य मधुसूदन जी ने एक बहुत अच्छी बात की, विशेष करके वैदिकों के लिए, जो वैदिक इसमें उनको समझना चाहिए, वो करके देवगुं। अब देवगुं उच्चारण करना है तो ये गलत, क्योंकि आप दो गा का उच्चारण कर रहे हैं, एक तो गुं का उच्चारण कर रहे हैं, एक उसके पहले आधे गा का उच्चारण कर रहे हैं। देखो उच्चारण की स्थिति क्या है, देवगुं, ऐसा ही उच्चारण इसका होना चाहिए। उच्चारण की जो स्थिति है उसमें जो उच्चारण हम करते हैं, जो हम पारंपरिक उच्चारण है, तो पारंपरिक उच्चारण को भी अगर हम थोड़ा सा भी अगर उसमें हम सतर्क नहीं है तो उच्चारण हमारा गड़बड़ हो ही जाता है, वो अर्थ को अनर्थ पैदा कर देता है। तो आचार्य मधुसूदन जी का ग्रंथ जो हमको पढ़ने के लिए प्रेरित किए हमारे अत्यंत प्रिय आचार्य मधुसूदन को संतोष शुक्ल जी, जिन्होंने हमें कहा कि हम इस पर कुछ बोलें, और हमारे अनुज कल्प आचार्य राजधर मिश्र जी ने इसको बड़े सुंदर ढंग से विवेचन किया। हम आप सभी को इस शुभकामनाएं देते हुए और वर्धापन देते हुए सभी को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आभार सर। आपने अत्यंत ही विस्तार से अनुस्वार, जो अभी सर के द्वारा हुआ था, संक्षेप था, आपने अनुस्वार शब्द को कहा, गुण स्वर का, ह्रस्व और दीर्घ का, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो संस्कृत और संस्कृत का है, ये न का हो या मांत हो, मकारांत हो, ये आपने जो कहा बहुत अच्छा रहा सर आपका व्याख्यान। आपके चरणों में मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ, आभार अर्पित करता हूँ। भविष्य में पुनः आपका व्याख्यान श्री शंकर शिक्षादन कराएगा, समय आपको कम मिला आज। आपका व्याख्यान तैयार है, हम शीघ्र ही इस व्याख्यान को पोस्ट करेंगे। अब समय आ गया है धन्यवाद वचन का, और सर के परमादरणीय शुक्ला सर, संतोष कुमार शुक्ल सर हैं, जिनका उद्बोधन होना अभी बाकी है। तो सर से मैं को अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर बड़े ही सार रूप में विषय को रखते हैं, इसीलिए सर का आज का जो विषय है अयोगवाह था। अयोगवाह के 8 में से 4 का कल रंग के रूप में विवरण हुआ। आज उसी अयोगवाह का जो आदि से विपरीत स्वर भक्ति, यम और अनुस्वार है, आज इन्हीं का विवेचन हुआ है। अब आदरणीय सर के मुख से मैं सुनूंगा, आप सब सुनेंगे। इसी शब्दों के साथ परमादरणीय शुक्ला सर से निवेदन करता हूँ कि अपने उद्बोधन से हमें उपकृत करने की कृपा करें। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। आज के इस कार्यशाला के इस सत्र के अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय शुक्ला जी एवं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजधर मिश्र सर, कर्ण शास्त्र के अत्यंत परिनिष्ठित विद्वान हैं। प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल सर का तो प्रतिदिन ही फेसबुक पर निरंतर पाठ चलता रहता है ग्रंथों का, और विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं, साक्षात भी पढ़ते हैं। तो आप तो व्याकरण शास्त्र की सेवा में पूरा जीवन लगा रखा है आपने। ऐसे आचार्य को पा करके हम लोग अत्यंत धन्य और कृतज्ञ हैं। आप अत्यंत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आपने हमारे लिए थोड़ा समय दिया, इसके लिए मैं आपके अत्यंत कृतज्ञ हूँ। और आज के जो मुख्य वक्ता है प्रोफेसर मिश्र सर, वो भी बहुत व्यस्त रहते हैं, विश्वविद्यालय की कुल सचिव का भी दायित्व है आपके पास, और फिर भी हमारे अनुरोध को स्वीकार करके आपने आज का वक्तव्य दिया। बहुत ही उत्कृष्ट वक्तव्य रहा, अध्यक्षीय उद्बोधन और हम सब के लिए लाभदायक था। इस कार्यशाला में लगभग 150 से अधिक लोग प्रतिदिन जुड़े हैं और उनको बहुत ही इससे लाभ है। आज जिस प्रकार से 3 प्रकार के वर्ण, स्वर, व्यंजन और अयोगवाहों की चर्चा हुई, विस्तार से आदरणीय मिश्रा सर ने बताया। जब उन्होंने विवृत स्वर का विवेचन किया, वहां पर ओझा जी लिखते हैं, अस्ति कश्चित् सदृशावभासो वर्ण विवृत संज्ञक। और वहीं उन्होंने लिखा, अस्पृष्ट द्वय मध्य विवृति, किंचित स्पृष्ट द्वय मध्य स्वर भक्ति,
और पूर्ण स्पृष्ट मध्य यम, इस प्रकार तीनों का वहीं पर। और आदरणीय मिश्र जी ने स्वर भक्ति के बारे में, विवृति के बारे में और के बारे में, यहाँ इन्होंने यमो विंशति भेदवान, ओझा जी ने या नारदीय शिक्षा को उद्धृत करते हुए, याज्ञवल्क्य शिक्षा को उद्धृत करते हुए विस्तार से विवेचन किया। अनुस्वार का सर ने अभी विस्तार से विवेचन किया कि तस्मात् नासिक्य भक्ति विशेषाणाम एव इत्थम अनुस्वार मकार गुंकार शब्दात त्रेधा प्रतिपत्ति। ओझा जी लिखते हैं कि अनुस्वार, मकार और गुंकार और कहाँ कैसे होता है, अभी आदरणीय शुक्ल सर ने इसको विस्तार से बताया। उसी प्रकार से रंग के स्वरूप पर यत्र वर्णोच्चारणे दीर्घस्वरात् उत्तरम प्रसज्यते तत्र स रंगः इत्युच्यते। सच नकारानुगामी नकारयोनिकः ध्वनि विशेषः रंगः सद्विधः स्वरपरः व्यंजन परश्च। इसका भी विवेचन विस्तार से हुआ और इस रंग के 5 भेद बताए गए हैं। पंचविध रंग होते, पंचरंगा प्रवर्तन्ते, घात निर्घात वज्रुनः अहीनश्च प्रहीनश्च आ ई उ री निदर्शनम। इस प्रकार से इसको भी उन्होंने कहा अनंतुरंगः लोक भेदो भय साधारण, वेद में भी है और लोक में भी है। तो वेद में कह रहे हैं स्वर द्वय मध्यवर्ती नकारवत प्रतिपन्न क्वचित विलक्षण एव नासिक्य नकार स्थान स्वर व्यंजनो भय धर्म धर्म वर्ण विशेष रंग। इस प्रकार ने कहा हकारो रेफ संयुक्तो नादो भवति नित्यशः द्वितीय न यदा क्रांतो न तु नादः कदाचन। तो घोषा अघोषाश्च, इनको उन्होंने नाद के रूप में उपस्थापित किया। हुंकार का जो उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने कहा सच वर्ण विशेषः इत्येवं आकारः ऋक् शाखायां प्रसिद्ध। और इसको भी विस्तार से यहाँ पर विवेचित किया गया है। और अंतस्थ उसे कहते हैं यो ही स्वर व्यंजनयो अंतराले तिष्ठति स अंतस्थः। और अंतस्थ को उन्होंने कहा कि स्वराः सन्ति अस्पर्शाः व्यंजनानि पूर्ण स्पर्शानि अंतस्थस्तु न स्पर्शः न पूर्ण स्पर्शः अपि मंद स्पर्शः भवति। इस प्रकार से आज व्याख्यान में सभी अयोगवाहों की चर्चा हुई। हेलो हेलो जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही। इस प्रकार से आज की चर्चा में हमारे आचार्य प्रोफेसर शुक्ल जी एवं आदरणीय मिश्र जी के उद्बोधन से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। आप जैसे विद्वानों से तो हम लोग प्रतिपद इस ग्रंथ का पाठ सुनना चाहते हैं। ऐसा अवसर शंकर शिक्षायतन उपकल्पित करेगा कि प्रोफेसर शुक्ल सर से और प्रोफेसर राजधर मिश्र सर से इस ग्रंथ का हम प्रतिपद पाठ सुनेंगे और जिस हमारे प्रतिभागी और हम सभी लाभान्वित होंगे। शंकर शिक्षायतन आप दोनों के प्रति अत्यंत कृतज्ञ है। आपको हम अभिनंदन पूर्वक सादर प्रणाम करते हैं। और शंकर शिक्षायतन की जो प्रबंध न्यासी है आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, जो उपस्थित रहती हैं और इस ग्रंथ का श्रवण करती हैं, उन्हीं की प्रेरणा से इस प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। इस संस्था के संस्थापक पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी का संकल्प था कि पंडित मधुसूदन ओझा
एवं मोतीलाल शास्त्री जी के ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन और शोध हो। इसी संकल्प के साथ शंकर शिक्षायतन 2000 में संस्थापित हुआ। तब से निरंतर इसी कार्य में लगा है और आदरणीय श्रीमती रेणुका मिश्रा जी हम सभी की प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं के मार्गनिर्देशन में यह शंकर शिक्षायतन इस प्रकार की गतिविधियों को संचालित करता है। आप जैसे महनीय आचार्य की उपस्थिति से, उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित होते रहते हैं और पौना पुण्य न आप लोगों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते, आदरणीय शुक्ल सर के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अब मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आदरणीय मिश्र सर के प्रति अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से हमारे निवेदन को स्वीकार करके भविष्य में भी हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज के जो प्रतिभागी गण हैं, जो भारत के विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और शंकर शिक्षायतन के 2 शोध अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल एवं डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी, इनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि जो इसका सुव्यवस्थित संचालन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सभी के प्रति सादर प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम सर। आपने अत्यंत समय में ही आपको धन्यवाद ज्ञापित किया, विषय को उपस्थापित किया। आपके प्रति मैं प्रणाम पूर्वक धन्य वचन अर्पित करता हूँ। अब समय आ गया है इस कार्य की संपूर्णता के लिए, वैदिक शांति पाठ के लिए मैं आदरणीय मणिशंकर द्विवेदी जी से निवेदन करता हूँ कि शांति पाठ से आज के सत्र की संपूर्णता को प्रदान करें। हरि ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। आप सभी का एक बार पुनः आभार और हम सब कल संपूर्ति सत्र में पुनः मिलेंगे और इस कार्यशाला का जो समापन सत्र है उसमें सहभागिता करते हुए इस आयोजन को सफल बनाएंगे। इसी निवेदन के साथ आज का सत्र ही संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम हम प्रणाम। प्रणमामि।